जल्द अखिलेश यादव पार्टी के लिए लेने वाले हैं बड़ा फैसला। नेता प्रतिपक्ष को लेकर कर सकते हैं बड़ी घोषणा। क्या शिवपाल सिंह यादव को मिलेगी जिम्मेदारी या फिर अखिलेश के मन में चल रहा है कोई नाम? क्या दलित ओबीसी जातियों को साधने की कवायद में अखिलेश यादव? चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव किसे देने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। 29 जुलाई से यूपी विधानसभा की बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी को अपना नेता प्रतिपक्ष चुनना है, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार अखिलेश यादव किसे अपना नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी देने वाले हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग लखनऊ पार्टी ऑफिस में बुलाई गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बैठक में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक दल के एक नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। विधायक दल का नेता ही विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा। अब तक ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव के पास थी, लेकिन अब वे कन्नौज से लोकसभा के सांसद बन गए हैं। विधायक दल के नेता के रूप में 3 नेताओं की चर्चा है: शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और राम अचल राजभर। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यह जिम्मेदारी देने के पक्ष में नहीं है। लोकसभा में खुद अखिलेश और राज्यसभा में चाचा रामगोपाल यादव संसदीय दल के नेता हैं। इस तरह से सभी परिवार के सदस्यों के पास ही जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला लोकसभा चुनाव में हिट रहा। इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए वे इंद्रजीत सरोज या फिर राम अचल राजभर को विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता बना सकते हैं। सरोज दलित बिरादरी से हैं और राजभर अति पिछड़े समुदाय से हैं। वह पार्टी का एक वर्ग पार्टी शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के करीबी कथित तौर पर उन्हें सपा के 105 विधायकों की कमान सौंपने को लेकर आश्वस्त नहीं है। यानी कुछ लोग ये चाहते हैं कि शिवपाल यादव नेता प्रतिपक्ष न बने। हाल के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए पार्टी दलित चेहरे या गैर यादव ओबीसी नेता को नियुक्त करने पर विचार कर रही है। वहीं पार्टी के एक नेता का कहना है कि इस बात का फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव पार्टी नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं, विधायकों को बेहतर तरीके से अपने साथ जोड़ सकते हैं। हालांकि हाल के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि पार्टी इंद्रजीत सरोज जैसे वरिष्ठ अनुसूचित जाति के नेता को जिम्मेदारी दे सकती है, जो अवधेश प्रसाद की तरह है, ताकि समुदाय को यह विश्वास दिलाया जा सके कि सत्ता में आने के बाद पार्टी उन्हें या गैर यादव ओबीसी राम अचल राजभर जैसे नेता को उचित नेतृत्व की भूमिका देगी। हालांकि सरोज और राजभर दोनों पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े थे, यह उनकी कमी है, लेकिन उनके नाम को आगे बढ़ाने के पीछे का विचार पार्टी के पीडीए के नारे को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष के नेता पद का उपयोग करना है, जिससे संसदीय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी को अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव मतदाता आधार से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भरोसेमंद रहे 61 साल के इंद्रजीत सरोज 2017 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। वर्तमान में वे न केवल मंझनपुर से विधायक हैं, बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उनका पासी समुदाय, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछले चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी के पक्ष में मतदान करता रहा है, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ओर चला गया। लेकिन कुछ लोग इसके लिए कांग्रेस गठबंधन को श्रेय देते हैं। कुछ लोग विपक्ष के नेता की नियुक्ति को समाजवादी पार्टी के लिए बदले हुए जाति समीकरण को मजबूत करने और पार्टी में एससी नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिका देने के अवसर के रूप में देखते हैं। यूपी में दलित आबादी का 16% हिस्सा पासी है। जाटों के बाद राज्य में दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह और राज्य में सबसे अधिक चुनावी रूप से प्रभावशाली समुदाय में से एक है। वे राज्य के अवध क्षेत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिल्कीपुर के लिए विधानसभा उपचुनाव के साथ पार्टी एक और पासी नेता को आगे बढ़ाकर अपने लाभ को मजबूत करने की उम्मीद कर रही है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा के सबसे प्रमुख पासी चेहरे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। इस भूमिका के लिए विचार किए जा रहे दूसरे नेता राम अचल राजभर को कभी मायावती का करीबी माना जाता था। 69 साल के राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और फिलहाल अकबरपुर से एमएलए हैं। गैर यादव ओबीसी समुदाय राजभर की पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। एनडीए के सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर राज्य के दिग्गज राजभर नेताओं में से हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कोई बड़ा दांव खेल सकते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अगर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं देते हैं, तो क्या उससे अखिलेश और शिवपाल के बीच एक बार फिर नाराजगी देखने को मिलेगी? आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।